Thank you. Thank you, sir. Thank you. So good evening, everyone. A very warm welcome to all our leaders and dear ABO partners joining us from across the country. आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर स्वागत है। आप सभी का सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी ने अपने इस बिजी शेड्यूल में से समय निकाला हमारे इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए और इसकी शोभा बढ़ाने के लिए। तो डियर लीडर्स, न्यूट्रलाइट का नाम हम जब भी सुनते हैं हमारे मन में, हमारे दिल में एक एहसास होता है। न्यूट्रलाइट सिर्फ एक न्यूट्रिशन ब्रांड नहीं है। हम सभी जानते हैं इस बात को कि जब हम न्यूट्रलाइट का नाम सुनते हैं या जब न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स लेते हैं, सो इट इज नॉट ओनली अ न्यूट्रिशन ब्रांड, इट इज अ लेगेसी ऑफ 90 years। आप सभी इस बात से मतलब रूबरू रखते हैं। न्यूट्रलाइट सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, इट इज अ लेगेसी ऑफ 90 years, अ लेगेसी ऑफ ट्रस्ट, अ लेगेसी ऑफ अनकॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। ये एक ऐसा ब्रांड है जो सबसे पहले यू नो बीइंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट विटामिन ब्रांड एंड पायनियरिंग द फिलॉसफी ऑफ सीड टू सप्लीमेंट। ये इतना आसान नहीं था ये ट्रस्ट बिल्ड करना। दिस ट्रस्ट हैज बीन built consistently through transparent sourcing, rigorous testing और हमारा अपने कंज्यूमर्स के प्रति एक हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, डीप कमिटमेंट और कमिटमेंट ऑफ कंज्यूमर वेल बीइंग। आप सभी जानते हैं कि अभी के समय में हाउ टेक सेवी द कंज्यूमर्स आर। इंफॉर्मेशन इज ऑन देयर फिंगर टिप्स। आप किसी भी चीज के बारे में जानने की कोशिश करें, आप सिर्फ नेट पे स्क्रॉल करते हैं और आपका इंफॉर्मेशन आपके हाथ में मौजूद है। यू नो आवर कस्टमर्स हैव इवॉल्व्ड, दे हैव बिकम कॉशियस, क्वालिटी कॉन्शियस। सो फॉर नाउ अगर मैं अभी की बात करूं, सो ट्रस्ट इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट व्हाट वी से, इट इज अबाउट व्हाट कैन बी वैलिडेटेड, जिसका प्रूफ हम तुरंत साबित कर सकें। एंड मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हियर टुडेज सेशन इट बिकम्स वेरी 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 मीनिंगफुल। मैं देवियों और सज्जनों, मैं बात कर रहा हूं सितंबर में एक लीडरशिप आया था, लीडरशिप नंबर 84, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लीडरशिप नंबर 84, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों से साझा किया था कि न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स have received certification and approval from NFSU NSTS। आप आई एम श्योर कि जब आप लोगों ने ये सब देखा होगा तो इसके बारे में जाना भी होगा कि दिस इज एन इंस्टीट्यूशन जो कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और ऑपरेट होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। तो ये अप्रूवल जो था देवियों और सज्जनों, दिस वाज नॉट अ रूटीन एंडोर्समेंट। ये ऐसा नहीं था कि हाँ हमने किसी का अपना एफिलिएट बना लिया और हमें एंडोर्समेंट मिल गया। ये था हमारी नैतिकता का प्रतीक, न्यूट्रलाइट की नैतिकता का प्रतीक। दिस रिप्रेजेंट्स इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एंड फॉरेंसिक लेवल टेस्टिंग, जो कि इस बात का प्रमाण है कि हमारे न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स को आप किसी भी प्योरिटी के टर्म्स में, स्टैंडर्ड्स के टर्म्स में टेस्ट करा लीजिए एंड हमारे प्रोडक्ट्स खरे उतरेंगे हर एक उस टेस्ट से। हमारे जो न्यूट्रलाइट के स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, दीज ऑल आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस। सो ये हमारे एबीओस के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनता है बिलीव करने का कि दिस ब्रांड इज नॉट ओनली बैक्ड बाय द लेगेसी बट ऑल्सो बाय क्रेडिबल बाय थर्ड पार्टी वैलिडेशंस। अगर मैं सीधे और सिंपल शब्दों में कहूं, सो हमारे 90 सालों का जो ट्रस्ट है ये फर्दर स्ट्रेंथन होता है बाय मॉडर्न गवर्नमेंट बैक्ड साइंटिफिक सर्टिफिकेशन, जो कि हमारे इस
हाईली कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में न्यूट्रलाइट की एक अलग और स्ट्रॉन्ग पहचान बनाता है. So to help us understand the significance of this milestone and what it truly means हमारे ब्रांड के लिए, हमारे कंज्यूमर्स के लिए, हमारे ग्रोथ पर्पस के लिए या हमारे ओवरऑल बिजनेस के लिए, वी हैव विद अस आवर ब्रांड हेड, जो कि हमको इस अचीवमेंट के बारे में, इस माइलस्टोन के बारे में और डिटेल्स में और सिंपल तरीके से हमें बताएंगे. सो इट इज द प्रिविलेज to welcome on this stage, on this virtual stage, our brand head, Mr. Arjun Dasundi. So, थैंक sir, यू. over to you. थैंक यू राजीव, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू एवरीवन. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. बहुत बहुत आज की शाम की आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आपने आज हमें ज्वाइन किया है. एक बहुत ही स्पेशल सेशन जो हमने आपके लिए क्रिएट किया है, जैसा कि राजीव ने बहुत अच्छे से उसका एक कॉन्टेक्स्ट सेट किया, एक प्लेटफॉर्म सेट किया, इंट्रोडक्शन किया कि ये जो सर्टिफिकेशन है, ट्रस्ट का सर्टिफिकेशन जो हम जिसको बोल रहे हैं, जैसा कि आपने पहले भी हमसे बार बार रिपीटली सुना है कि एमवे जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करता है. एमवे क्या डिलीवर करता है? एमवे डिलीवर्स द ट्रस्ट. और आई थिंक ये जो सर्टिफिकेशन है, जैसा कि राजीव ने बताया, हमने इसके अराउंड कुछ लीडरशिप्स निकाली थी, हमने मंथली बुलेटिन्स में इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की थी, काफ़ी डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन दिया था. उसके बाद हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इसके अराउंड ऑर्गेनाइज किए हैं. पर हमें लगा कि नहीं, हमें एक पैन इंडिया एक सेशन करना चाहिए जहाँ पर हम आप लोगों के साथ में शेयर कर पाए वी कि ये क्या इंपॉर्टेंस है इस सर्टिफिकेशन की, या ये हमने इस सर्टिफिकेशन के लिए गए हैं, राइट. और खाली ऐसा ही नहीं है कि ये सर्टिफिकेशन जो है वो एक स्पेशल कंज्यूमर सेक्टर, कंज्यूमर स्पेशल नीड ऑफ कंज्यूमर्स के लिए, ये इन जनरल कैसे इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए. सो जस्ट टू ट्रांसलेट लिटिल बिट इन द इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज हमारा एक ही सेशन है, वी विल ट्राई टू डू इन इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, that we have shared the lot of information around NFSU through leadership, through our monthly bulletin, through AD, through the emailers which we send you all, to explain you that what kind of importance this trust, what we call that, Amway does not only give a product, Amway deliver the trust, right? How does it is linked to it? बट इससे पहले कि मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊं, आपके साथ में चर्चा करूं कुछ, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सरप्राइज भी लेके आया हूं आज यहाँ पर. क्योंकि मुझे आई एम श्योर कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. क्योंकि आज हमारे साथ में इस सेशन को मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि आप आइए स्टेज पर और आप शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस इस प्रोसेस के थ्रू, जिन्होंने लीड किया है ये पूरा सर्टिफिकेशन हमारे लिए. हमारे गवर्नमेंट अफेयर्स के वाइस प्रेसिडेंट रजत बनर्जी, मैं चाहूंगा कि वर्चुअल तालियों के साथ में आप उनका स्वागत करें इस स्टेज पे, क्योंकि वो आज हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे को इस जर्नी के बारे में बताने के लिए कि कितनी आसान या मुश्किल जर्नी थी ये. और खाली नहीं की जर्नी, बट ऑल्सो सम एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, एज वेल एज दी स्पोर्ट्स एज अ कैटेगरी जिसको हम बात करते हैं, उसके बारे में आपसे ब्रीफ करेंगे. और उनके सेशन, उनकी टॉक के बाद में मैं आपसे वापस रूबरू होऊंगा. आई विल कनेक्ट बैक टू यू एंड देन वी विल टॉक समथिंग डिफरेंट, समथिंग मोर अबाउट ऑन दिस. सो विद दैट, ओवर टू यू रजत. वेलकम टू यू. प्लीज, स्टेज इज योर. Thank you, Arjun. Good evening, everyone. May I have Rajat on the spotlight, please? If Rajiv or team, if you can help Rajat being on the spotlight. I have made him in the spotlight, sir. Okay, great. May I proceed? Yes. Okay. Thank you, Arjun. Thank you, Rajiv and team. Absolute delight to be here. ये शायद मेरा पहला ऐसा interaction है with our universe, and it gives me great happiness to be here to speak to you all. And जैसे राजीव और अर्जुन ने थोड़ा आउटलाइन दिया है, ये NFSU इनिशिएटिव है क्या,
तो मैं 2-4 मिनट लूंगा आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देने के लिए कि ये है क्या और इसका हम पे what is the impact on us, what is the potential impact on us. Now, as Arjun and Rajiv have mentioned through the leadership, etc., आपको पता होगा कि 5 of our products, all plant protein powder, Daily Plus, glucosamine with the Boswellia, CalMACD, and Omega, will now come out with the NFSU logo. NFSU जैसा कि राजीव ने आउटलाइन किया है, इट्स नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद. NFSU ने 3 मिनिस्ट्रीज ने क्रिएट किया है, विच इज द होम मिनिस्ट्री, एंड आई विल एक्सप्लेन वाई होम मिनिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन दिस. It is the Ministry of Youth and Sports Affairs and the Health Ministry, which oversees FSSAI. So, in one shot, we are covering virtually 3 of our main stakeholders in the government. Why Home Ministry? शायद आपको पता होगा कि this present government is setting up a forensic lab in virtually in every state, क्योंकि crime matters में forensics बड़ा important है, and of course we are not anywhere near that, but the fact remains that the NFSU has the finest equipment for their field in the country, as you can imagine. कुछ साल पहले जब हम गवर्नमेंट अफेयर्स के इवेंट्स करा रहे थे, तो माय कॉलीग अलका गुरनानी had connected with one small group called PEFI, Physical Education Foundation of India, which introduced us to the world of sports in detail. For instance, हमें पता चला कि there is something called the World Anti-Doping Agency, and also the National Anti-Doping Agency. Now, ये करते क्या हैं? ये एजेंसीज उन प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन या जांच करती है या एथलीट्स की जांच करते हैं व्हेन दे पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल नेशनल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स. इट कुड बी इवन क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्विमिंग, टेनिस, बैडमिंटन एंड ऑफ कोर्स एथलेटिक्स. हमें ये भी पता है कि बहुत सारे हमारे एथलीट्स हैं, हमारे देश में नहीं, हर देश में, जो किसी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतते हैं या they do very well, लेकिन जब टेस्टिंग होती है तो they are dope positive and they're stripped of their medals. Now, if you look at India today, many of us would probably know that in 2030 there will be the Commonwealth Games in India. Number one. Number two, some of us would also know that India is making very, very serious attempts to host the 2036 Olympics in India. In fact, the Gujarat government has already set up an entire department with a very healthy budget. I think it's about 6,000 crores a year to ensure कि गुजरात में जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होंगे एकदम वर्ल्ड क्लास होंगे. So what does that mean for us? Again, the research of my colleague Alka, Soumya and Ashish, Devashish have shown to us that this sector बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करने वाली है. And I'll be very, very specific. If I look at the nutraceutical requirement for sports persons between 2023 and 2030, it goes up almost 4 times. I'll repeat, it goes up almost 4 times from 2023 to 2030, from around $12 billion. तो आप लोग जरा कैलकुलेट कर लो, $billion कितने करोड़ होते हैं. I'm a little poor in that, but तकरीबन this data point is accurate. $12 billion, it goes up to $40 billion, almost 4-fold in just 7 years. So if you ask me, for us all, this is a huge, huge potential, because, like us, there will be many companies selling their products to the sporting fraternity, to sports persons, to athletes, to coaches, to the sports centers. We also know that हमारे देश में तकरीबन 30 या 40 स्पोर्ट्स अथॉरिटी के फैसिलिटीज हैं देश भर में, अलग अलग स्टेट्स में, which specialize in different in different sports and different athletics, etc. Now,
the government of India funds the entire training, equipment, and supplementation of these sports persons. I'm just talking about athletics. क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल अलग है, वो यूनिवर्स भी है. पर अगर मैं सिर्फ एथलेटिक्स की बात करूं, हमारा रफ कैलकुलेशन है कि अगर 25,000 स्पोर्ट्स पर्सन गवर्नमेंट के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनका पूरा खर्चा गवर्नमेंट ले रही है, हमें ये भी पता है कि just their monthly budget that they've been given from the government of India for nutrition is 30,000 rupees per athlete. तो बड़ा सिंपल अगर हम मैथ करें, अगर 30,000 रुपए महीने के हमारे करीब 25,000 एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन है साय में, खेलो इंडिया के फैसिलिटीज में, वी आर लुकिंग एट एन इमीडिएट किटी ऑफ अबाउट 900 करोड़. अगेन, ये जो है, every company which is into sports nutrition or nutrition for sports persons, every company will be eyeing this very keenly. From our side, from government affairs side, I have always encouraged my colleagues that we are in touch with the government. We know what is happening, whether it is in the police department, etc., for various reasons. We've been very keen to try to contribute to the business. So when I look at these figures, 12 billion going up to 40 billion in 7 years, billion dollars, mind you, in 7 years' time, the fact that you have the 2030 Commonwealth Games in India, you have the fact that India is looking at the 2036 Olympic Games in India. This universe, I think, is going to grow at a massive level, because हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे forget sports person, even casual users who go to the gyms, etc. I have come across in the last 10-12 months several cases, unfortunate cases, where young people training in the gym have collapsed. Why? Because they are taking wrong kind of proteins or wrong kind of supplementation, which is recommended by the trainers and coaches. What if our products are there available? I know we've been through this in the past. We've tried to hit the gyms, etc. Whether it was successful or not, I will not comment on that. What is done is done. But the point is, now that we have 5 fantastic products which already have a legacy, excellent legacy for many years, more than 20, 25 years, which now have one of the most respected logos in the country as far as supplementation for sports persons, I think we are placed very, very well. And in fact, I often believe, along with my colleagues, that just this part, just the NFSU products, if ye 5 products have the capacity of helping us all contribute to Rajneesh's big, the dream, or rather challenge that he's given to us, of one crown distributor in each state. I believe these 5 products, this initiative has the potential to take us there. I trust what I've shared with you is of some interest. My team is working very closely with Arjun and his colleagues. We're very closely working with him, as well as Apurv. And I assure you that we'll be holding your hand every step of the way. With that, I'll pause. I'll stop out here. Arjun, over to you now. लाइव में जगह हूँ वहां पर रजत, अभी हमारे साथ में करीब मोर देन 600 पीपल जो है लाइव हैं अभी यहाँ पर, और जो कि हमें सुनने के लिए आए हैं, और आई एम श्योर दिस नंबर विल ग्रो. और एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ में, कि आप देखिए इसकी क्या, हमको क्या इंपॉर्टेंस हम इसको समझते हैं, हमारे लिए हम क्या कितना इंपॉर्टेंस समझते हैं आपके लिए इस सर्टिफिकेशन का, कि आज रजत ने जैसा बताया उन्होंने कि वो पहली बार इतने मतलब हमारे एक यूनिवर्स के जो होता है एबीओ लीडर्स का, उस प्लेटफॉर्म पर आए हैं और शेयर किया है उन्होंने आपके साथ में इतनी शानदार इन्फॉर्मेशन. दैट्स अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन दैट यू नो हाउ डज दिस सर्टिफिकेशन, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग किस तरह से उस सर्टिफिकेशन की तरफ आगे बढ़े हैं, और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये हमारे लिए, राइट, अंडर द लीडरशिप ऑफ रजनीश, कि आप कैसे ये अपॉर्चुनिटी को हम लोग टैप कर सकते हैं, आप लोग टैप कर सकते हैं टू बिल्ड योर बिजनेस फर्दर बियॉन्ड ओवर एंड अबाउ, राइट. सो
with that, thanks Rajat once again for is coming up and taking out your time. I know Rajat travel कर रहे हैं अभी, मुंबई में है, but still he took the time out and come and talk to all of us. So with that, now let me just take a step back. I think आपने राजीव से भी सुना, रजत से भी सुना, मैं वापस से एक थोड़ी सी आपके लिए आई वांटेड टू बिल्ड अ कंस्ट्रक्ट एन स्टोरी फॉर यू, राइट? कि आपको आप एक वन इज दैट कि व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, वन इज दैट एंड हाउ डज यू कैन पिच व्हाट अ स्टोरी यू कैन बिल्ड एंड टेक इट टू योर कंज्यूमर्स एंड योर फेलो टीम मेंबर्स. नंबर वन जो चीज़ है, लाइक एवरीबडी मेंशन, कि हमको ये दो चीज़ समझने की जरूरत है कि, और मैं हम लोग वापस रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं सच को, कि आपको समझने की जरूरत है कि ये जो लोगो है अभी आपके इन पांचों प्रोडक्ट्स पर जब आपको दिखेगा तो उस पर लिखा होगा NFSU-NSTS और ट्रस्टेड, और उसके ऊपर एक 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 उसी लोगों के ऊपर एक साइन बना हुआ होगा, काइंड ऑफ रनिंग मैन का, राइट? और ये जो NFSU है, ये आपको अगेन लाइक जैसा हमने अभी तक कम्युनिकेट किया है उसमें, वो क्या है? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी. जैसा रजत ने बताया, ये यूनिवर्सिटी जो है वो एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंपॉर्टेंस का, और रिकग्नाइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये एक्चुअली वर्ल्ड की फर्स्ट एंड ओनली यूनिवर्सिटी है डेडिकेटेड टू फॉरेंसिक साइंस. सो यूनिवर्सिटी है, इट्स नॉट अ जस्ट लैब, right? There's a difference between the lab and the university. So it's like a complete the education system where the teaching happen around कि आप किस तरह से forensic जो केसेस होते हैं उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे. और दूसरा चीज जो मैंने आपको बोला, जो NSTS है, वो क्या है? उसी के अंदर NFSU, क्योंकि जैसा कि आपने भी समझा कि ये क्या है, फॉरेंसिक एक यूनिवर्सिटी है जहां पर कि जितने भी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो केसेस होते हैं जिसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके लिए वहां पर बहुत ही हाई एंडेड इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है. टिपिकली जो हमारे पास जो लैब्स होती हैं, जो FSI के साथ या NABL अप्रूव्ड लैब्स है, वहां पर क्या होता है, हम लोग विटामिन्स की, मिनरल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टेस्टिंग करते हैं. पर वहां पर है ना, बहुत DNA लेवल तक की टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि वहां पर एक किसी अगर केस को अनफोल्ड करना है, किसी इन्वेस्टिगेट करना है, तो वहां पर बहुत हाईटेक इक्विपमेंट लगते हैं, जो कि माइक्रो से भी माइक्रो अमाउंट के सैंपल्स को लेके उसमें से उसका एक करेक्ट निकाल सकते हैं कि वो एक्चुअली वहां पर ना, जैसे बोला जाए कि अगर DNA किसी को चेक करना हो, अगर कोई ब्लड स्पॉट हो, या एक किसी को अगर एक हेयर मिला हो, उस हेयर को चेक करना हो कि बैकएंड में कि ये किससे मैच कर रहा है, राइट? उस तरह के हाई एंड इक्विपमेंट होते हैं. तो गवर्नमेंट ने जब और सोचा कि हमको इंडिया के अंदर 2030s में जो है कॉमनवेल्थ गेम को हम जब होस्ट कर रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा चीज जी गवर्नमेंट के दिमाग में ये आई कि हम कैसे इंडिया में, जब हम होस्ट कर रहे हैं, हम होस्टिंग कंट्री हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम मेडल्स इंडिया की टीम, इंडिया के एथलीट्स जीते हैं. उस सोच को दिमाग ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि ये क्या कारण है कि जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो हमारे एथलीट्स, हम लोग 140 1.4 बिलियन, राइट, 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश है. इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतने बड़ी पॉपुलेशन है, इतने वेरिड काइंड ऑफ दी हमारे पास में एथलीट्स हैं, पर ये क्यों इंटरनेशनल लेवल पे इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, या इनको क्या करना पड़ेगा हमें इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए. और उसमें एक चीज उनको समझ में आई कि क्या होता है कि हमारे यहाँ जिस तरह का जब एथलीट्स अपने लिए तैयारी कर रहे होते हैं, ऑफकोर्स उनके लिए सप्लीमेंटेशन जो न्यूट्रिशन होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए. और वो क्योंकि अवेयरनेस नहीं होने के कारण से, या अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण से, वो ये सप्लीमेंट्स कहीं से भी ले लेते हैं, राइट? जहाँ पर भी उनको लोकली अवेलेबल होते हैं या उनको कोच जो रिकमेंड करते हैं वहाँ से ले लेते हैं. और बहुत सी बार ये पाया गया है, बल्कि एक्चुअली डेटा ये सजेस्ट करता है कि इंडिया के जो एथलीट्स हैं वो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, इवन बीइंग उस पार्टिसिपेट करने के लिए उस स्पोर्ट्स में, बिकॉज ऑफ दैट कि दे उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस उनके ब्लड में या यूरिन में पाए जाते हैं जो कि उनको नहीं लेने चाहिए थे. और ये एक बहुत गवर्नमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी वरी थी कि हम किस तरह से एक कोई सिस्टम, इकोसिस्टम क्रिएट करें. अभी हमारे पास में 4 5 से 6 साल है, राइट? 2025 से 4 से उन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया. तो हम क्या ऐसा करें कि हम इसके थ्रू
इस बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाए। और इसीलिए उनको लगा कि हमें जैसे कि आपको रजत ने बताया था कि नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जिसके अंदर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSI आती है, इन तीनों ने एक जॉइंट वेंचर के बताया कि हमें इसके लिए बहुत ही स्पेशलाइज लैब चाहिए। और उसी लिए उन्होंने रुख किया अपना कहाँ पर, NFSU की तरफ, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की तरफ, जो कि गांधीनगर गुजरात में है। वहां पर उन्होंने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया फॉर दिस दिस यूनिवर्सिटी टू टेस्ट दिस सप्लीमेंट्स। और किस चीज के लिए सप्लीमेंट को टेस्ट करना था? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टेस्टिंग फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। सो NSTS है, वो क्या है? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टेस्टिंग फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। मतलब अगर किसी भी स्पोर्ट्समैन को इंडिया में कोई सप्लीमेंट खाना है, तो उसको हम टेस्ट करके बोलेंगे कि ये सबसे सेफेस्ट प्रोडक्ट है आपके लिए। और कितने पैरामीटर पर टेस्ट करेंगे? मोर देन 250। आई विल रिपीट अगेन, कितने सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस को वो स्क्रीन करेंगे, उस प्रोडक्ट को कितने सब्सटेंसेस के लिए स्क्रीन करेंगे? मोर देन 250 सब्सटेंसेस को स्क्रीन करेंगे और चेक करेंगे कि इनमें से कोई भी एक भी इंग्रेडिएंट इसमें नहीं होना चाहिए, राइट? और अगर वो पाया गया कि नहीं है इसके अंदर, वो टेस्ट अगर सफल रहा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उन सप्लीमेंट्स को हम ये ट्रस्टेड, जिसको बोलते हैं ट्रस्ट का, NFSU NSTS ट्रस्ट का लोगो देंगे, टू पुट ऑन देयर, और सर्टिफिकेट भी देंगे। आप देखेंगे कि अगर आप इन ये 5 प्रोडक्ट जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप देखेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके सर्टिफिकेट भी हमने वहां लगाए हैं। और इस लोगों को भी हम प्रोडक्ट के ऊपर लगाने देंगे, ताकि जो 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 स्पोर्ट्स पर्सन है वो दूर से ही समझ जाए देख के कि अच्छा, इसमें NFSU NSTS का ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन लगा हुआ है, ये प्रोडक्ट मेरे लिए सेफ है, मेरी प्रिपरेशन के लिए सेफ है, मेरे स्पोर्ट्स में तैयारी के लिए सेफ है, राइट? और ये जब जो पूरा जो प्रोसेस है, उसके अंदर जब इन्होंने इसको टेस्ट किया, तो ऑफ कोर्स उन्होंने इनवाइट किया, जैसा कि रजत ने बताया था कि इंडस्ट्रीज को बोला कि आप आइए, अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करवाइए। आपको मैं ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एमवे इंडिया के ये 5 प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट के साथ में एमवे इंडिया खाली पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर तो फर्स्ट है ही है, पर पहली वन ऑफ दी पहली सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या सप्लीमेंट सेलिंग कंपनी है, जिसको कि ये ट्रस्टेड सर्टिफिकेट मिला है। इसका मतलब क्या है कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जाएंगे NFSU NSTS की वेबसाइट पर भी, तो आप देख पाएंगे कि उनकी वेबसाइट के ऊपर भी आपको दिखेगा कि एमवे का लोगो लगा हुआ है होगा। उसके अंदर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एमवे के ये 5 प्रोडक्ट्स की डिटेल मिलेगी। और आपको कुछ दूसरी कंपनियां भी दिखेगी, पर आप देखेंगे उन कंपनीज के प्रोडक्ट में सिर्फ कुछ पाउडर्स फॉर्मुलेशन जो है उनके, वो अप्रूव किए गए हैं, वो सिलेक्टेड, राइट? कुछ अमीनो एसिड्स होंगे, कुछ वे प्रोटीन्स होंगे, बट जो सप्लीमेंट्स है, लाइक डेली, विच मीन्स लाइक मिनरल्स एंड विटामिन, राइट? क्योंकि एथलीट्स को काम रहने के लिए भी गोटू कोला जैसा इंग्रेडिएंट जो हमने डाला हुआ है उसके अंदर, जो कि क्लिनिकली टेस्टेड डोज पे है, जो कि आपको मेंटल स्ट्रेस से भी रिड्यूस से भी हेल्प करता है, वैसे इंग्रेडिएंट वाला सप्लीमेंट आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको साल्मन ओमेगा, जो कि ब्रेन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए इतना अच्छा हमारा ये एडिशनल प्रोडक्ट है, वैसा प्रोडक्ट आपको किसी भी कंपनी का नहीं मिलेगा वहां पर। ग्लूकोसामीन, अगेन फॉर जॉइंट हेल्थ, लाइक एथलेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उनके जॉइंट्स स्ट्रांग रहे। वो अगर कुश्ती कर रहे हैं, वो रेसलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, किसी भी एथलेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उनके जॉइंट्स बहुत स्ट्रांग हो, और वो उनको उनको सपोर्ट कर पाए, ऐसा सप्लीमेंट्स वो मिलेगा। प्लस उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम, राइट? तो ये जो सारा सप्लीमेंट्स का बास्केट है, मैं बोल रहा हूं आपको कि अभी भी बोल रहा हूं कि एमवे जो है वो पहली कंपनी है जिसके पास इतनी बड़ी बास्केट, प्रोटीन, ओमेगा, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और ग्लूकोसामिन जैसे सप्लीमेंट्स को सर्टिफिकेशन मिला है। तो आप अगर सोचेंगे कि ये क्यों, मतलब ऐसा क्या खास है कि हमें ही मिला है, या बाकी ने क्या अप्लाई नहीं किया, या क्या हुआ होगा, हमें नहीं पता वो कि क्या हुआ होगा। पर मैं आपके लिए शेयर कर सकता हूँ एक चीज, क्योंकि जब हम इस सर्टिफिकेशन जा रहे थे, हमने उनको बोला कि हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूट्रीलाइट के पास में 90 ईयर्स का ट्रस्ट है, किस चीज का? सीड टू सप्लीमेंट। हमको कोई भी एडिशनल प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है टू गेट क्वालिफाई
टू गेट दिस सर्टिफिकेशन फॉर आवर प्रोडक्ट। हमने बोला कि हमारे ये प्रोडक्ट्स है, उसकी बात भी रेगुलर एक टेस्टिंग की प्रोसेस है उनकी, खाली सर्टिफिकेशन देने पे वो काम खत्म नहीं होता है, वो रेगुलरली भी इन प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। तो हमने बताया है उनको, इस यूनिवर्सिटीज को हमने सबमिशन दिया है कि हमारे इतने सारी स्टोर्स है, लाइक 80, मोर देन 80 स्टोर्स है, उनके एड्रेस दिए, हमने हमारी वेबसाइट दिए, और हमने बोला कि आप जब आपकी मर्जी हो, जब आपको लगता है कि आपको टेस्ट करना है प्रोडक्ट, आप वहां से पिक कर लीजिए और प्रोडक्ट को टेस्ट करिए। मतलब हमें हमारे प्रोडक्ट्स पे जो हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि न्यूट्रलाइट के ट्रस्ट की बात करते हैं, सीड टू सप्लीमेंट की बात करते हैं, उस पर इतना कॉन्फिडेंस आ कि हमारी सप्लाई बैकएंड से लेके अभी तक हमारा इतना स्ट्रांग, हमारी सप्लाई चेन और हमारा क्वालिटी पे कंट्रोल है। किस तरह से हम रॉ मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से हम फॉर्म्स का ऑडिट करते हैं, किस तरह से हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। इंडिया में पहली कंपनी है एमवे, और अभी तक की पहली कंपनी है जिसने जिसने 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला है। मतलब बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी के भी इतने एक्सपेंसिव प्लांट्स नहीं होते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाती हैं, उनका भी इतना एक्सपेंसिव प्लांट नहीं होते हैं। क्यों डाला है? बिकॉज हमारे लिए ये जो आज टेस्ट कर रहे हैं एनएफएसयू एनएसटीएस में, वो हमारे लिए बेसिक स्टैंडर्ड्स है। मतलब हमारे लिए वो गिवन है, राइट? तभी आप देखिएगा कि इन पांचों प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने हमको एक स्पेशल सर्टिफिकेशन के अलावा स्पेशल क्लेम भी दिया है। वो क्या क्लेम दिया है? सेफ फॉर एथलेट्स कंजम्पशन। मतलब एथलेटिक्स के लिए सेफ प्रोडक्ट है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप जरा। हम वाइल ये सारे प्रोडक्ट्स हम सब हमारी सारी पॉपुलेशन के लिए है, सप्लीमेंटेशन, जो भी हेल्दी रहना चाहता है उन सब के लिए है। पर उस पर स्पेशली क्लेम दिया है कि एथलेट्स के लिए भी इतना सेफ प्रोडक्ट है, राइट? सेकेंड चीज क्या क्लेम दिया है उन्होंने, कि इसके ऊपर हमने सारे जो बेन सब्सटेंसेस हैं, जो कि एथलेट्स नहीं सकते हैं, जो अनसेफ है, बेसिकली बेन के अलावा बोलते हैं, मैं बताऊंगा आपको, जो अनसेफ सब्सटेंस है उनको टेस्ट किया है। अब देखिए, जब आपने देखा था कि पिछले साल हमारे पास में कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो अपने आप को बहुत ही ग्लोरीफाई करना चाहते थे एमवे का नाम लेके, और एमवे के प्रोडक्ट्स को बोल के कि उनका प्रोटीन पाउडर इतना अच्छा नहीं है पाया है हमने हमारी टेस्टिंग में। आप देखिए, दिस इज अ स्लैप ऑन इन देयर फेस। उनके मुंह पर ये तमाचा है कि देखिए, जिस प्रोडक्ट को आप बोल रहे थे कि वस प्लांट प्रोटीन होगा, है एमवे का, जिसको आप बोल रहे थे कि इसके अंदर एफ्लोटॉक्सिन है, ये है, इतनी सारी चीजों पे आप जो ब्लेम कर रहे थे, जो बता रहे थे, उसको आज गवर्नमेंट की इतनी स्ट्रांग, इतनी बड़ी लैब से जिस उसने ये पाया है कि इवन फॉरगेट अबाउट द नॉर्मल पॉपुलेशंस, इवन जो एथलेट्स हैं जो कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट सेफ फॉर कंजम्पशन है। हमारे लिए कितनी प्राउड की बात है, हाउ प्राउड वी आर दैट वी रिप्रेजेंट्स न्यूट्रलाइट। और मुझे एक एक रीजन मुझे ये लगता है इसलिए, क्योंकि बहुत सारी हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनीज उनको अप्रोच करें और उनसे ये सर्टिफिकेशन लेने की कोशिश करें। पर एक कारण ये भी है न्यूट्रलाइट का कि क्यों, क्योंकि वी वर ऑलवेज फॉलोइंग दिस फ्रॉम लास्ट 90 ईयर्स। ये क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हमारे लिए, हमारे हमारे ब्रांड्स के, हमारे प्रोडक्ट्स के, हमारे न्यूट्रलाइट के ब्लड में ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। हमारे जो ब्रांड स्टैंडर्ड्स है वो इतने स्ट्रिंजेंट हैं, और वो हम ग्लोबली फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए एक स्टैंडर्ड्स होगा, दूसरे कंट्रीज के अलग स्टैंडर्ड होगा। पूरे ग्लोबल में जहां पर भी न्यूट्रलाइट का प्रोडक्ट होगा, वहां पर ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। और बहुत सारी कंपनी जो इसके लिए ट्राई कर रही होगी, मेरा ये एक सोच है कि शायद वो अपने बैकवर्ड में बहुत सारा काम करने की कोशिश कर रही होगी, कैसे उनके प्रोडक्ट्स को वो टेस्ट करें, चेक करें, सप्लाई चेन अपनी ठीक करें, और फिर यहाँ पर आए। पर हम यहाँ पर सबसे पहले इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए ये एक ये हमारे लिए डे इन डे आउट काम है। मतलब हम लोग ये स्टैंडर्ड जो है डेली फॉलो करते हैं, राइट? हमारे को किसी सर्टिफिकेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अच्छा सर, आपने इतना बढ़िया चीज करा है, इतना बड़ा सर्टिफिकेशन लिया है, तो इन पांचों प्रोडक्ट पे ही क्यों लिया? और भी हमारे पास 30-35 प्रोडक्ट हैं न्यूट्रलाइट की कैटेगरी में, आप सब पे ले लीजिए। पर दो कारण बताता हूं मैं आपको। नंबर वन तो यह है कि हमने सबसे पहले वो प्रोडक्ट को चूज किया जो कि हमारे कोर हीरो प्रोडक्ट्स हैं, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट्स जो है एथलेट्स को मिलता है, राइट? ऑफ कोर्स एथलेट्स को मिल सकता है, राइट, को भी मिल सकता है रादर, नॉर्मल हमारी पॉपुलेशन के अलावा जो कंज्यूम करती है उनको भी डायरेक्ट, उनके लिए जो यूजफुल है। नंबर वन कारण ये था। नंबर टू ये था कि ऑफकोर्स देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व इस सर्टिफिकेशन के लिए। आपको उनको टेस्टिंग के लिए फी देनी पड़ती है, सर्टिफिकेशन के लिए आपको उनको आपको 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 एनुअल रजिस्ट्रेशन का पैसा देना पड़ता है,
और हमने सोचा कि चलिए ठीक है, अगर ये 5 प्रोडक्ट्स जो है इस पे हम करते हैं, और हम हमारे एबीओस और हमारी कम्युनिटीज में और हमारे लीडर से जाके कम्युनिकेट करेंगे कि देखिए आप इतना बड़ा, इतना स्ट्रांग, इतना की डिफरेंशिएशन और इससे बड़ा क्वालिटी का सर्टिफिकेशन इस दुनिया में, मतलब मुझे लगता है कि इस कंट्री में कहीं नहीं मिल सकता आप किसी प्रोडक्ट्स को। उस सर्टिफिकेट के साथ में किस तरह से हमारे लीडर्स इसको पिक करते हैं, किस तरह से ये लीडर्स हमारे जाके इसको अपनी एक स्टोरी बनाते हैं, बना के और प्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर को कि क्यों हम न्यूट्रालाइट के लिए आज तक इतना गागा करते थे, क्यों हम बोलते थे कि न्यूट्रालाइट इज द सेफेस्ट प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि हमने कभी भी न्यूट्रालाइट के अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, हमने कभी भी न्यूट्रालाइट के अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाला, राइट। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज में बनाया है इसको। और सीड से लेकर सप्लीमेंट, इवन हमारे बहुत सारे बॉटनिकल इंग्रेडिएंट जो हमारे हमारे अपने 6,000 एकड़ के ऑर्गेनिक फार्म से आते हैं। उसके अलावा क्योंकि वर्ल्ड में इतने सारी ज्योग्राफी पे, डिफरेंट ज्योग्राफीज पे इतने सारे हर्ब्स है जो कि हर जगह नहीं ग्रो कर सकते, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हल्दी है, टर्मरिक है, वो इट कैन नॉट ग्रो बियॉन्ड साउथ ईस्ट एशिया, नॉट इवन एशिया, साउथ ईस्ट एशिया मतलब इंडिया, वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दी कंबोडिया, श्रीलंका, इन कंट्रीज के अलावा ऐसी सॉइल नहीं है जहां पर कि टर्मरिक ग्रो कर सकती है। तो ऑफ कोर्स हमारे ऑर्गेनिक फार्म जो है वो मैक्सिको में है, यूएस में है, चाइना में है। तो जहां पर ये दूसरी हर्ब्स मिलती है, हमें यूरोप में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स मिलती हैं जैसे डेंडिलोन जैसी हर्ब जो कि बहुत हेल्पफुल होती है फॉर आर लिवर हेल्थ के बेनिफिट के लिए। उनको हम कैसे इनकॉर्पोरेट करें न्यूट्रालाइट के अंदर, तो उसके लिए न्यूट्रालाइट ने न्यूट्री सर्ट प्रोग्राम बनाया। ये चेक किया कि उस फॉर्म पे जाके चेक किया कि क्या ये फॉर्म भी या तो हमारी जो न्यूट्रालाइट की जो स्टैंडर्ड्स है एग्रीकल्चर के, हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो स्टैंडर्ड्स है उसको कंप्लाई कर सकते हैं या कर रहे हैं या करने के लिए विलिंग है। अगर वो विलिंग है तो उनको ट्रेन करके उस प्लेटफॉर्म पे उस वहां पर रेडी किया जाता है, और उसके बाद वहां से वो बॉटनिकल इंग्रेडिएंट को सोर्स किया जाता है। इस और आपको पता है वो फार्म हमारे पास कितने हैं? 6,000 एकड़ के ऑर्गेनिक फार्म्स तो आपने सुना ही है कि हमारे पास हमारे खुद के अपने फार्म है, पर उससे करीब करीब 7 गुना, 8 गुना ज्यादा हमारे पास न्यूट्रीसेट फार्म है। मोर देन 45,000 एकड़ के जो है हमारे पास में न्यूट्रलाइट सर्टिफाइड फार्म है, जिसको न्यूट्रलाइट खुद सर्टिफाइड करता है। वहां की पर्सनली, मतलब हमारे साइंटिस्ट जाके वहां की सॉइल को सैंपल क्रिएट करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं, इंश्योर करते हैं कि कोई भी चीज, वाइल उनके पास में ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन होता है गवर्नमेंट का कि ये फार्म को, और गवर्नमेंट ने और सर्टिफाइड किया है कि इस फार्म से सारा प्रोड्यूस होगा, ऑर्गेनिक बनेगा। बट उसके बाद भी हमारे साइंटिस्ट 3 बार 4 बार जाके उसको वेरीफाई करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट रेगुलर इंटरवल पे भी टेस्टिंग करते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू उसको चेक करते हैं कि यहाँ पर गलती से भी कोई पेस्टिसाइड्स या हेवी मेटल्स या दी ये फर्टिलाइजर जो है वो सब यूज तो नहीं किए गए, मतलब नॉन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, राइट, तो यूज नहीं किए गए हैं इस लैंड के अंदर। इतना जब क्वालिटी का आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, तो फिर कोई भी टेस्ट हो, कोई भी क्राइटेरिया हो, कोई भी हमारे पास में इस तरह का अपॉर्चुनिटी आए, हम न्यूट्रालाइट विल ऑलवेज बी रेडी, विल ऑलवेज बी फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्स्ट टू टेल दैट ओके दिस इज माय प्रोडक्ट, टेस्ट इट एंड टेल मी हाउ इट इज। सो पॉइंट ये है कि अब आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खोल देती है, जो कि आपको अभी रजत ने बताया था, स्पेशली टू गो एंड अप्रोच दी दी हेल्थ कम्युनिटीज, जहां पर एथलीट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, जहां पर मतलब इवन अगर स्कूल लेवल पे भी कोई कम्युनिटी है जहां पर कि वो एथलेटिक स्टूडेंट्स अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वहां से लेके दूसरे जहां पर जो कोचेस हैं, जहां पर कि एथलीट्स जो है अपने स्टेट लेवल के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अब नेशनल लेवल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको जाके आपको ये प्रोडक्ट को पिच करने के लिए इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, एक नया स्टैंडर्ड आपके लिए न्यूट्रालाइट और एमवे ने सेट किया है, सो दैट कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए और आपके बिजनेस को और भी एक एक नए आयाम पे ले जाए, अपने बिजनेस को फर्दर ग्रो कर पाए विद दिस सर्टिफिकेशन। अगर हमें लगेगा कि इस अपॉर्चुनिटीज को, इस सर्टिफिकेशन को, इस इन्वेस्टमेंट को जो कि एमवे ने किया है, इसको हमारे लीडर्स यूज कर पा रहे हैं, हमारी हमारी हमारे हमारे जो एबीओज हैं उनके लिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी बन रही है, और इसलिए इनका वॉल्यूम्स ग्रो कर रहा है फर्दर, उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है अपने बिजनेस को ग्रो करने में। आई एम श्योर कि हम लोग और इन्वेस्टमेंट करेंगे और दूसरे प्रोडक्ट्स को भी इस सर्टिफिकेशन अंडर लेके आएंगे, राइट। तो ये आप लोगों के लिए एक 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 अपॉर्चुनिटी है।
और एक रीज़न भी है कि आपको अब हमें बताना है आपके इन प्रोडक्ट्स के बिजनेस को ग्रो करके, कि देखिए आपने हमें ये इस लेवल पर इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और इतना बड़ा एक सेफ्टी का सर्टिफिकेट दिया है, जिसको कि हम इन जनरल तो घर घर जाके बात तो कर ही सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि देखिए क्यों हम सेफेस्ट हैं। दुनिया भर में सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि हम बेस्ट हैं, हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ से आता है, पर आप देखिए वाई दे आर नॉट NFSU NSTS सर्टिफाइड। इमेजिन करिए आप, राइट? क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ बियॉन्ड द लेबल करना पड़ता है। सिर्फ लेबल पे लिखने के लिए नहीं, उसके पीछे हजारों ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, इतनी स्ट्रेंजेंट प्रोसेसेस डेवलप करनी पड़ती हैं, राइट? और वो न्यूट्रलाइट करता है, राइट? उसके बेसिस पे आप अपना करंट बिजनेस का पे पेंट्रेशन कर सकते हैं इन जो कि हमारी सारे के सारे लोग हैं जो कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं उनके लिए। और उसके साथ साथ आप एक नई अपॉर्चुनिटी पे भी जा सकते हैं जहां पर आप एथलीट्स को अप्रोच कर सकते हैं, बोलते हैं कि आपके लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है। अगर आप कोई XYZ प्रोडक्ट खाते हैं तो देखिए क्या उस पर NFSU NSTS है, और नहीं है तो ये आपके लिए सेफ नहीं है, राइट? या शायद सेफ नहीं हो सकता है क्योंकि उसको अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने चेक करके ये इंश्योर किया है कि हम इसके ऊपर यू नो इसको आ, हम इसको किस तरह से सर्टिफाइड किया है एमवे को और न्यूट्राइट को। तो सोच देखिए आप, राइट? इतनी बड़ी एक वो दी है हमारे को कि आप जो है बेस्ट अमंग द बेस्ट है। आपके प्रोडक्ट्स हमारे आने वाले भावी कॉमनवेल्थ के, आने वाले भावी ओलंपिक मेडलिस्ट जाके इस प्रोडक्ट को खा सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। और वो अपने आप को वो बेन सब्सटेंसेस कंज्यूम करने के कारण से जो उनके पास एक रिस्क थी जिससे कि वो ड्रॉप आउट हो सकते थे, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। ये ये जो हमारा कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस जो है आप हमें मिलता है एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए और हमारे अपने कंज्यूमर्स के लिए। अच्छा, अब एक और भी चीज मैं आपसे साथ में यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि कैसे, जैसे मैं देख पा रहा हूँ अभी करीब 700 पीपल जो है वो अब हमारे पास हमारी टीम में आ चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे लीडर्स के मैं कमेंट भी देख पा रहा हूँ उसमें कि एक ही जप एक ही तप, A30 प्लेटिनम एंड अप। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यू नो आई नो इसमें नाम की जगह आपका मतलब शायद आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है। ये गुरदयाल सिंह जी ने लिखा है हमारे को इसमें। बिल्कुल आप, और इसीलिए आप देखिए कि जितने भी इनिशिएटिव्स रजनीश सर की लीडरशिप में शुरू हुए हैं, जहां पर कि हर तरह से ये इंश्योर किया जा रहा है कि आपके बिजनेस को कैसे बड़ा और ग्रो किया जाए, आपको कैसे A30 के लिए प्रिपेयर किया जाए, कैसे आप लोग A70 के लिए प्रिपेयर हो, और उसके लिए एमवे क्या इनेबल कर सकता है, राइट? क्योंकि ये रजनीश ने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि हमें लीडर्स के लिए, हमें हमारे ABOs के लिए किस तरह के यूनिक स्टोरीज और यूनिक चीजें हमें करनी होगी जिससे कि वो अपने बिजनेस को और फटाफट ग्रो कर पाए। तो आप सब लोगों से मैं तहे दिल से गुजारिश करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो एंड रीड, इवन इफ लाइक देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट ऑल्सो विच वी प्रोवाइडेड। जैसे कि एकदम राजीव ने प्रिसाइसली बताया था कि लीडरशिप नंबर 84, अगर आपने वो नहीं पढ़ी है, अगर आपके पास नहीं पहुंची है, तो फाइंड आउट करिए कहाँ है वो लीडरशिप, राइट? वो लीडरशिप के ऊपर आपको ये सारा कंटेंट, उसकी डिटेल, प्रोडक्ट की स्टोरी, और हम लोग इसके ऊपर बहुत सारा और भी एक्टिवेशन करने वाले हैं, स्टोर्स में एक्टिवेशन करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी कि आप जाएं और इसको जितनी जल्दी हो स्प्रेड करें अपनी LOS में, अपनी टीम्स में, अपने अपने ग्रुप्स में, अपनी कम्युनिटीज में, और उनको बताएं कि हाउ डू वी शुड मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, राइट? हमारे जो बेस्ट हीरो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे पेनिट्रेट करें स्पोर्ट्स कम्युनिटी में एज वेल एज टू अ जनरल पॉपुलेशन जिसको हम लोग सर्व कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ। भाटिया जी ने लिखा है द ग्रेट एमवे, थैंक यू सो मच भाटिया जी। रियली एमवे न्यूट्राइट इज ग्रेट। ये लिख रहे हैं अपना सेफ वी लॉग 42, क्योंकि आपने शायद अपनी कंपनी या अपने वी लॉगर के लॉग इन किया हुआ है। सो थैंक यू, ऑसम इन्फॉर्मेशन एंड सेशन, वी ट्रूली अप्रिशिएट आपके ये कमेंट से। भूषण प्रसाद जी जो है वो धाता फतेहपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं। भाटिया जी लिख रहे हैं रियली एमवे न्यूट्रलाइट ऑल प्रोडक्ट्स आर ग्रेट। आपके इस कॉन्फिडेंस के लिए,
आपने जो जो तपस मंडल जी ने लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से आप कैसे अपना बिजनेस, अब आपको यू हैव टू शो अस, राइट। अब ये टेबल हमने टर्न किया है, मतलब हमने हमारा पार्ट किया है, एमवे ने अपना पार्ट किया है, न्यूट्रलाइट अपना पार्ट किया है, टू गिव यू मोर आर्सिनल, टू गिव यू मोर स्ट्रेंथ, गिव यू मोर स्टोरी, गिव यू मोर इनेबलमेंट। अब आपको उसका जवाब हमको इन प्रोडक्ट्स की सेल पे दिखना चाहिए। अगर हमें लगेगा कि यार ये सेल्स पे इसका आंसर आ रहा है, ये सर्टिफिकेशन जो है, इसका इन्वेस्टमेंट जो है वर्थ है, क्योंकि इसकी सेल्स कितनी फोल्ड बढ़ा दी है, इससे हमारे लीडरशिप पिन लेवल चेंज हो रहे हैं, उनके उन, 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 उनके उनके बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो हम इंश्योर करेंगे कि ये जर्नी जो है सर्टिफिकेशन की हम कंटिन्यू करें और प्रोडक्ट्स पे भी लेके आए, राइट। तो विद दैट I will thank you, all of you, for all and everyone who has joined us today. And thanks to Rajiv for hosting this session. Special thanks to Rajat for coming and joining us. Just imagine, गवर्नमेंट अफेयर से आपने पहली बार देखा होगा कि कोई लीडर आए हैं हमारी, जो कि इंडियन लीडरशिप की टीम के पार्ट हैं, आपको एड्रेस करने के लिए। सो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स है आप सब लोगों के लिए, आपके लिए। तो विद दैट I thank you all, and I hand it over back to Rajiv. Over to you, Rajiv. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स टू रजत सर टू। तो देवियों और सज्जनों, आपने देखा कि अब हमारे कमान में एक ऐसी तीर हमारे पास आ गई है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि एक तरीके से एक ऐसा दिव्यास्त्र है जो हम अपने ग्राहकों के लिए लेकर जा सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की महत्ता क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स कितने मजबूत हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हर एक कंपटीशन को पार करके सबसे बेहतर कैसे उभर कर आ सकते हैं और लोगों की अपने नीड्स को कैसे केटर कर सकते हैं। सो डियर लीडर्स एंड आवर एबीओ पार्टनर्स, आप सभी से ये आग्रह है, गुजारिश है कि आप जरूर इस लीडरशिप के थ्रू जाएं, देखें, समझें और आने वाले हमारे एक्टिवेशन प्रोग्राम्स का हिस्सा बने। वो हिस्सा इसलिए बनना है ताकि हम इस दिव्यास्त्र का सही रूप से इस्तेमाल कर पाए और हमारे बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को और बेहतर करने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए इसका उपयोग कर सके। सो इस कमिटमेंट के साथ मैं आज शाम की आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, और इस कमिटमेंट के साथ कि हम लोग फिर से आपके समक्ष, आपके साथ इस प्लेटफॉर्म के जरिए और कुछ नया और कुछ इंफॉर्मेशन लेकर बहुत जल्द फिर से उपलब्ध होंगे। सो तब तक के लिए अपने बिजनेस का ख्याल रखें, न्यूट्रलाइट को और जोर शोर से लोगों तक पहुंचाएं और अपने बिजनेस को सुदृढ़ करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग।